बिहार में गजब खेल चल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस मिलकर राजद और जदयू की जो जड़ें हैं वो पूरी तरीके से साफ कर देना चाहती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अटकलें तेज है। आपको बता दें, सभी पार्टियां अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं कि उनकी सरकार बने। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस जो है वो मिलकर इस बार विधानसभा चुनाव में राजद और जदयू की जड़ें जो है वो एकदम से साफ कर देना चाहती हैं। आपको बता दें कि लगातार जो है ये बीजेपी और कांग्रेस वाले अपनी रणनीतियों से ऐसा चाहते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में राजद और जदयू जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्षेत्रीय पार्टी के सफाई की बात की है। आपको बता दें, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है और अपनी स्थिति मजबूत करने का पूरा प्रयास कर रहा है। चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में कई गतिविधियां भी हो रही हैं। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक समय ये कहा था कि क्षेत्रीय पार्टियों को साफ निश्चित कर दिया जाएगा, उनका सफाया कर दिया जाएगा। मगर आज के राजनीतिक हालात में देखा जाए तो केवल भाजपा बल्कि राष्ट्रीय कांग्रेस भी अब क्षेत्रीय पार्टी से पीछा छुड़ाती हुई दिखाई दे रही है। बिहार की बात करें तो आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। क्या बीजेपी और क्या कांग्रेस, अब सभी अपनी अपनी अस्तित्व को मजबूत करने में लगे हुए हैं। आखिर चुनाव से पहले बिहार की राजनीति आंगन में क्या कुछ चल रहा है? आपको बता दें कि बिहार की राजनीति की आंगन में बहुत कुछ खिचड़ियां पकनी शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पिछले दिनों कैलाशपति मिश्र के जन्म अवसर समारोह के दौरान कहा था कि देश के सारी क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी और सिर्फ बीजेपी रहेगी। हमारे सामने कोई नहीं टिक सकता है। हमारे पास अपनी विचारधारा है, हम विचारों की लड़ाई लड़ते हैं। कैडर आधारित पार्टी है। हमारी लड़ाई परिवारवाद और वंशवाद से नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो एक एक की लड़ाई है। बिहार में बुधवार को जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसमें राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि भाजपा अब बिहार में अपने दम खड़े होने की गुंजाइश बना रही है, जहां उसे जनता दल यूनाइटेड की जरूरत नहीं है। वर्ष 2005 की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड और भाजपा का जातीय समीकरण का मुख्य आधार भी बिल्कुल स्पष्ट था। भाजपा स्वर्ण और वैश्य तो जदयू लव कुश समीकरण का विशेष रूप से साधती थी, इसके बाद से संतुलन भी करती थी। कभी भी भाजपा या जदयू इस अंदरूनी समझौते को काटती नहीं थी। यही वजह भी है कि भाजपा 2022 तक की कुर्सी या कुशवाहा से मंत्री नहीं बन पाई। उसके बाद से भाजपा में इसे लेकर कुर्सी और कुशवाहा विधायकों में नाराजगी भी रहती है। आपको बता दें, लेकिन 2022 के बाद भाजपा कदम पर कदम दर कदम बढ़ते गई है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में भी एक खुलेआम देखा गया है और बात सामने आई है कि लव कुश समीकरण को भाजपा अपने भरोसे साधने और नीतीश कुमार पर अपनी निर्भरता भी धीरे धीरे समाप्त करेगी। अगर झारखंड छोड़ दे तो हाल में हरियाणा और दिल्ली की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की क्षेत्रीय दलों से मुक्त होती दिखाई दे रही है। मगर कांग्रेस इस बात से खुश है कि हरियाणा और दिल्ली ने भले सरकार भाजपा की बनी हो लेकिन कांग्रेस के वोट प्रतिशत बढ़े हैं। आपको बता दें, कांग्रेस इसे यह मान रही है कि कांग्रेस अपनी पुश्तैनी वोट को हासिल कर रहा है। आपको बता दें, बिहार के संदर्भ में बात करें तो कांग्रेस ने गत लोकसभा में 3 सांसद लोकसभा भेज के कुछ फील गुड माहौल जो है महसूस कराया है। इसके साथ ही यही वजह रही है कि कांग्रेस ने न केवल 70 विधानसभा सीट पर लेने की दावेदारी पेश की है बल्कि यह भी कहा है कि वे गिनती वाली सीट नहीं लेंगे। अब वे उन सीटों पर लड़ेंगे जहां जीतने की कांग्रेस ने इस तरीके का अपना तेवर दिखाया है कि जो सीटें बटी हैं उनसे वो संतुष्ट नहीं है, अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें, कांग्रेस जो है उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया है कि अगर उनकी मनपसंद सीट और जगह उन्हें नहीं मिलती है जहां से वो अगर लड़े तो वो जीत जाए तो वो अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। उन्हें किसी पार्टी की या फिर ऐसे किसी स्पेसिफिक जगह की टिकट की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही कांग्रेस ने अपने इस तेवर का इजहार भी बिहार के नए अभाव के साथ कर दिया है। अब बिहार के नए प्रभावी कृष्ण अल्लावरू प्रदेश के कांग्रेस की नीति या निर्धारण आलाकमान से मिलकर करेंगे।
आपको बता दें अलावरू फिलहाल युवा कांग्रेस के प्रभारी हैं और उनकी गिनती राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के करीबियों में होती है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी भी बिहार विधानसभा चुनाव में विशेष दिलचस्पी दिखा रहे हैं। पिछले 1 महीने में वो 2 बार बिहार के दौरे पर आए हैं। यहाँ उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की है। अब कर्नाटक से आने वाले कृष्णा अल्लावरू बिहार में क्या प्रभाव डालते हैं और कांग्रेस को राजद की छत्र छाया से निकाल पाते हैं या फिर नहीं, इस पर सभी आपको बता दें कि इस चीज पर सबकी नजर रहेगी। इसके साथ ही ऐसा देखा जा रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस वो अपने अपने पार्टी से अपने अपने एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि उनकी सरकार बने। इसके साथ ही अभी जो दिल्ली और हरियाणा में जिस तरीके से चुनाव हुआ उसमें ऐसा देखा गया है कि कांग्रेस जो है वो अपने जो पुश्तैनी जो वोट है, जो उनका पहले जितना वोट आता था इस बीच थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन इस चुनाव में ऐसा देखा गया है कि कांग्रेस जो है वो अपनी पुश्तैनी वोट्स को वापस से हासिल कर रही है। इसके साथ ही राजद और जदयू को इस बार के विधानसभा चुनाव में एकदम से साफ करने का इरादा जो है वो बीजेपी और कांग्रेस वालों ने बना लिया है। इसके साथ ही ऐसा देखा गया है कि राहुल गांधी जो है वो बिहार दौरे पर 2 बार आए हैं, लोगों से बातचीत की है, अलग अलग क्षेत्र में उन्होंने अपना जाकर लोगों से कांटेक्ट बढ़ाया है, बातचीत की है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर अटकलें तेज है। सभी पार्टियां अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं कि उनकी समक्ष की सरकार बने। इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें न्यूज़